वर्डप्रेस है। उसके बाद बेसिक यूजेज में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है बेसिक यूजेज जिस तरह से फेसबुक और बाकी पोस्ट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं या बुक उसके लिए। उसके बाद फिर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या कवर अप होना है। बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में डैशबोर्ड, स्क्रीन है, परमालिंक्स हैं, रोल्स एंड कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो कस्टमाइजेशन है उसमें हम थीम एंड प्लगइन्स यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको जनरल बताया था, लेकिन जो उसके बाद फिर जो आउटलाइन है उसकी जनरेशन की है, अब उसमें मैंने ऐड अप किए हैं कुछ प्लगइन्स, पेज बिल्डर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहे हैं पेज बिल्डर्स। जिसमें सबसे पहले है एलिमेंटर है और बीपी बेकरी है, ये मैं कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। इसमें किस तरीके से आप पेज बना सकते हैं वर्डप्रेस के ना, वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने प्लगइन का बताया था आपको कि प्लगइन इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहे हैं, फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसमें मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कराऊंगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको नेम से क्लियर हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन और कॉन्टैक्ट पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहा था। एसएमटीपी में करवाऊंगा, एसएमटीपी जो है वो वाइडली यूज़ हो रहा है। और रेवोल्यूशन स्लाइडर करवाऊंगा जो कि आपके वो मेन मेन्यू के नीचे जो होता है वो आपके पास रेवोल्यूशन स्लाइडर होता है। रेवोल्यूशन स्लाइडर की मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज अभी ये जिस तरह से एक वेबसाइट है, उसमें मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है। ये कॉस्मेटिक ब्रांड की वेबसाइट है और इसमें स्किन केयर वेबसाइट है। इसमें जो है वो जो ऊपर स्लाइडर चल रहा है वो रेवोल्यूशन स्लाइडर में बनाया गया है। ये जो इसके ऊपर जो स्लाइडर चल रहा होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं या कंप्लेंट्स चल रही होती हैं, वो इसमें बनता है रेवोल्यूशन स्लाइडर में। तो उसके बाद फिर वूकॉमर्स करवाया जाएगा। वूकॉमर्स एज वूकॉमर्स इटसेल्फ जो है वो एक प्लगइन है और इसको इंस्टॉलेशन का बताया जाएगा किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आप इसको अ, किस तरीके से आप इसको जो है वो इसमें प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं और ऑर्डर मैनेजमेंट इसमें आप सीखेंगे, ठीक है। और ऑर्डर मैनेजमेंट के अलावा जो है इसमें आप पेमेंट इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। मेंटेनेंस में भी फिर मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो ये तो इसका ओवरव्यू हो गया, ठीक है। तो आज हम जो वर्डप्रेस में कवर अप करवाएंगे, तो वर्डप्रेस में आज जो हम इसमें कवर अप करवा रहे हैं वो है इसकी सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैम पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जैम्प आपके पास इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको, मैं इसका बेसिक यूजेज भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सबसे पहले जो है ये इसमें ये वाला आपके पास पैनल आ जाएगा, ठीक है। इस पैनल को जो है आपने, ये अपाची होगा और एक माई एसक्यूएल होगा। अपाची जो है वो आपको पता है, अपाची जो है आपको पता है कि वेब सर्वर है और वेब सर्वर में जो है आपके पास इसका जो है ना वो फाइल्स आ जाएंगी। जितनी भी फाइल्स होंगी वो अपाची सर्वर पे होगी और जो माई एसक्यूएल है वो उसका डेटाबेस होगा। तो आपने सबसे पहले जो है ना स्टार्ट को क्लिक कर देना है, ठीक है। इन दोनों को आप स्टार्ट करेंगे तो जब तक ये ग्रीन नहीं होते तब तक इसका मतलब ये है कि आपका जो है सर्वर भी नहीं चला और आपका डेटाबेस भी नहीं चला, ठीक है। अब इनकी ये जो है ये इनकी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अब पोर्ट्स का मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से आप पोर्ट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। समटाइम्स ये इशू आ जाता है स्काइप इंस्टॉल करने की वजह से भी ये नहीं चल पाता ना। तो आप मेक श्योर रखना कि आपने भी इंस्टॉल करना है अपने पास। अगर आपके पास कोई इशू आता है तो इससे रिलेटेड आपने मुझे बताना है। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। वर्डप्रेस जो है वो आप डाउनलोड करेंगे। वर्डप्रेस में आपने यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे जब क्लिक किया था तो आप डाउनलोड हो गया था, मेरे पास डाउनलोड हो गया, इसलिए मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो आपने लोकल होस्ट, आपने जब वो इंस्टॉल कर लिया, जैम्प इंस्टॉल कर लिया है, तो आपने अपने ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है। जब आप लोकल होस्ट लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आना चाहिए, ठीक है। इट्स मीन के हमारे पास जैम्प रनिंग फॉर्म है, ठीक है। अभी जो हमारे पीसी पे जैम्प चल रहा है वो रनिंग फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम जो है ये, अब इसके पास जो स्लैश आ रहा है, ये डैशबोर्ड आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं आपके पीसी में जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले सी में जाएंगे, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी में होती है, ठीक है। आप जैम्प में जाएंगे। जैम्प में जाने के बाद आपने ये फोल्डर होता है एच टी डॉक, किस नाम से होता है दोबारा मैं बताऊंगा कि सी में जाके जैम्प में जाके आपने एच टी डॉक्स में जाना होगा, ठीक है। इसमें आपके पास जितने भी फोल्डर्स क्रिएट होंगे वो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है ये उनकी डिटेल्स है, ठीक है। अब आपके पास जिस तरह से वहां से मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर में आप देख रहे थे कि यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा था, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है ये भी एक इटसेल्फ फोल्डर है, ठीक है। अब इसमें इसको एक्सेस करने के लिए आपने जो है ना स्लैश की कमांड यूज करके आपने साथ में डैशबोर्ड लिखा है तो वो आ गया, ठीक है।
अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट का लिखता हूँ तो वो थोड़ी देर बाद लोड होगी। जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैंने काम किया हुआ, ठीक है, ये उनको लोड कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो डिफरेंट जो मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं इस पे। अब बात यहाँ पे हो रही थी कि वर्डप्रेस आपने यहाँ, ये तो एक्सेस हो गया फोल्डर। आपने वर्डप्रेस जो आपने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड में यहाँ पे पड़ा हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है, मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी करने के बाद सी में जाना है, जैम्प में जाना है, htdoc में जाना है, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये जो वर्डप्रेस यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा, तो ये इसको आपने अनजिप अभी नहीं करना, ठीक है। अभी वर्डप्रेस जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, नया फोल्डर क्रिएट करने से बेहतर है आप एक ही दफ़ा वर्डप्रेस की जो जिप फाइल है उसको यहीं पे रहने दें, और उसको फिर वहीं से एक्सट्रैक्ट हेयर करके एक नया फोल्डर वो बनेगा, उसको आपने रीनेम कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था ये फोल्डर, ये यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद मैंने अभी इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये वो फोल्डर है, इसकी डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है। अब इसको मैं रीनेम करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्लास 1 के नाम से, ठीक है। अब ये जो क्लास है क्लास 1 के नाम से, इसको मैंने रीनेम कर दिया और मैं कॉपी भी कर देता हूँ। अब ये कॉपी हो गया है, इसलिए कॉपी किया, मैं आप बताता हूँ इसका क्यों किया है। अब इसमें लोकल होस्ट मैंने आपको बताया था, आप जब क्लिक करेंगे ये डैशबोर्ड रन हो गया। अब इसमें ना आपने जाके, मैं क्लास 1 का नाम अभी मैं नहीं देता, क्लास 1 का नाम मैं अभी नहीं देता, क्योंकि उससे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना था। मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 जो है वो आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास PHP माई एडमिन होता है, ठीक है। जब भी आप यूज़ करेंगे लोकल होस्ट के बाद जो आप यूज़ करेंगे PHP माई एडमिन, जो PHP माई एडमिन होगा ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए होगा, ठीक है। ये आपको डेटाबेस डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल डेटाबेसेस जो है ना वो वहाँ पे बने होंगे, ठीक है। ये देखें आपके पास जो जो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए थे, सिमिलर उस फोल्डर के यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएटेड हुए हैं, ठीक है। अब मैं न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ज़ाहिर है मैंने नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इसमें मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं आपका ये जो नेम है जो मैंने कॉपी किया था क्लास 1 के नाम से, यहाँ पे ये जो जिसका फोल्डर भी बना हुआ है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे आके इसको क्रिएट कर देना है जनरल सेटिंग के साथ। इसकी सेटिंग्स को मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है। जो इसकी सेटिंग है बस मैंने क्लास 1 पेस्ट किया और क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेप था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये था कि वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में सेव करना है, जहाँ पे मैंने बताया था जैम और htdocs में, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 2 में ये करना है कि लोकल होस्ट चेक करना है कि आपका लोकल होस्ट चल रहा है, तो उसके बाद फिर आपने PHP में एडमिन पे जाना है। PHP में एडमिन में जाके आपने जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर देना है। क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई यहाँ तक इशू है तो वो पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलता हूँ फर्दर। अनम्यूट करके आप अपने जो है वो बता सकते हैं, कोई भी अगर इशू है, नहीं तो आप चैट में भी बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में फिर आपको इससे आगे फिर प्रोसीड करता हूँ। ओके। इसके बाद जो है वो आपने इस फोल्डर का नाम देना है। लोकल होस्ट के बाद जो स्लैश के बाद आप जो आ रहा होगा आपके पास, आपने वही नाम देना होगा जो आपने फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। मैंने क्लास 1 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था, तो मैंने इसमें इंटर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपने वो फोल्डर एक्सेस करना होगा जो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट अपना बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने वर्डप्रेस की जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो क्लास 1 के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मैंने स्लैश क्लास 1 कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास सबसे पहली स्क्रीन आ रही होगी, ये आपके पास वेलकम स्क्रीन है, ठीक है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, ठीक है। अब इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद इसके बाद आपको ये 6 जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं वर्डप्रेस को डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसके साथ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होगा, डेटाबेस नेम होगा, यूजर नेम होगा, उसके बाद पासवर्ड होगा, डेटाबेस होस्ट होगा और टेबल प्रीफिक्स होगा। इन सब को एक्सेस करने के लिए आपको डेटाबेस के अंदर जाना होगा। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन को आप लिखेंगे तो आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, आपने क्या करना है, यहाँ पे PHP माई एडमिन को टाइप करके इंटर करेंगे तो ये आप डेटाबेस में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नेम हमने वही रखा था, ये जो क्लास 1 के नाम से हमने ये डेटाबेस नेम है, ठीक है, क्योंकि जो हमने डेटाबेस कराया है तो उसका नेम हमने ये रखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्लास 1 जो है वो डेटाबेस नेम इसको
रख देते हैं जो हमने यहाँ पे डेटाबेस का क्रिएट किया है। उसके बाद हमने इसका जो यूज़र नेम होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, डेटाबेस का यूज़र नेम, ठीक है, वो नेम ऑफ द वर्ड डेटाबेस था, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो करना है वो डेटाबेस का यूज़र नेम फाइंड आउट करना है। जो डेटाबेस का यूज़र नेम होगा वो हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। डेटाबेस सर्वर की जो डिटेल्स होगी उसमें हमारे पास जो इसका यूज़र नेम है वो सिर्फ रूट है, ठीक है, @लोकल होस्ट नहीं है। जस्ट इसको रूट को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे इंटर किया था तो मैंने कोई पासवर्ड नहीं इंटर किया, ये डायरेक्ट एक्सेस हुआ क्योंकि लोकल होस्ट है पीसी में है, तो इसलिए ये सिक्योर है। तो इसलिए अगर ये मैं किसी वेबसाइट पे या होस्टिंग पे काम कर रहा होता तो वहाँ पे मेरे पास क्या होता कि ये उसको पासवर्ड मुझे देना पड़ता। तो अभी करंटली कोई पासवर्ड नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको पासवर्ड की फील्ड को एम्प्टी कर देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने लोकल होस्ट डेटाबेस का जो होस्ट है वो उसने लोकल होस्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे बता भी रहा है अगर आप अपने पीसी वेब होस्ट पे काम नहीं कर रहे तो आपने लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है। ज़ाहिर है अब अगर आप किसी वेबसाइट पे उस तरह से नहीं कर रहे तो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। और यहाँ पे ये जो टेबल प्रीफिक्स है मैं आपको ये बता देता हूँ। अब जो टेबल प्रीफिक्स होता है ये आपके पास एक तरह से आपकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। जो टेबल का नाम होता है उससे जो पहले पहले जो वर्ड होता है उसका ये नेम होता है, ठीक है। अब डब्ल्यू पी स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसमें जितने भी टेबल्स में ये पहले का बना हुआ डेटाबेस आपको बता देता हूँ। ये जो देखें WP_, ये जितने भी टेबल्स के प्रीफिक्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं। अब ये क्यों दिया जाता है, ये इसमें सिक्योरिटी फीचर इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्लास 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हर एक को पता है कि वर्डप्रेस_ जो है वो टेबल प्रीफिक्स है, वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप करते हैं। तो आप जब यहाँ पे सबमिट करेंगे अगर इनमें से आपकी कोई भी चीज़ गलत हुई अदर देन पासवर्ड तो हमने एम्प्टी रखा हुआ है, अगर इधर आपने कुछ भी चीज़ एक भी रखी तो आपका एरर आएगा। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो ये आगे कंटिन्यू होगा और आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ऑल राइट, ठीक है। आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन करेक्टली हमें प्रोवाइड कर दी है। तो मैं रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया। स्टेप 1 में हमने इसमें डेटाबेस की डिटेल्स प्रोवाइड की थी, स्टेप 2 में हम जो है इसकी वर्डप्रेस की जो एडमिन डिटेल्स होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को फर्स्ट स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो वो चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो गाइड कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है डेटाबेस तो या यहाँ तक तो मैं फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ। काइंडली आप अपनी कम्युनिकेशन भी करें, आपने बताना है कि अगर आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अभी 5 मिनट्स ब्रेक लेते हैं। आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है 5 मिनट्स, कोऑर्डिनेटर ने इन्फॉर्म किया है कि अभी 5 to 10 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग रह चुके हैं, तो मैं आपको ये सेकंड स्टेप जो है वो कवर अप करवा देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा हूँ, जिस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ उसका मैं नेम रखूँगा, ठीक है। जिस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टोर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं उस स्टोर का नाम दे दूँगा, स्टोर ABC, जो भी आपने बनाना है वो आपका वेबसाइट का मेन URL टाइटल होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यूज़र नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ एडमिन अंडरस्कोर क्लास 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने कहीं पे सेव कर देना है, ठीक है। ये जो भी आप रखेंगे इसको आपने सेव कर देना है। और आपने जो पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होगा वो आपने पासवर्ड वो यूज़ करें जो कि आपको रिमेंबर किया जा सके, ठीक है। इसमें पासवर्ड अब मैं अभी यूज़ करता हूँ, मुझे याद रहने के लिए 1 2 3 4 यूज़ कर देता हूँ। और ये आपको कहेगा कि आप वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक पासवर्ड जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे याद रहे, क्योंकि ये अगर लेट्स सपोज अगर आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है। नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं कंफर्म कर देता हूँ और इसको मैं साथ में अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी ईमेल आपने इसको प्रोवाइड करेंगे ये उसकी बेस पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से है कि आपने ये वाली इंफॉर्मेशन फीड करनी है, ये वाली चीज़ें आपने जो है ना कहीं पे सेव करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपने पास यहाँ पे नोट पैड में ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैं किस तरह से सेव करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख दूँगा, ठीक है, यूज़र नेम। और उसके बाद में इसका
पासवर्ड वो है 1234। ये मैं अपने पास सेव कर लूँगा, क्योंकि कल को क्लाइंट अगर कहता है कि आपने वेबसाइट का एडमिन और पैनल मुझे प्रोवाइड करें, मैं भी इसमें डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ, तो फिर आपके पास वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड होगा। अगर नहीं भी है तो वो रिकवर हो सकता है डेटाबेस के थ्रू, वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। अभी मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा तो वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास जो बैकएंड में इंस्टॉल हो रहा है, तो ये आपके पास ये हो गया है, ये वर्डप्रेस आपके पास क्या हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, आप इस पे जो है वो इसका पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं अपने गूगल के अकाउंट में, और यहाँ पे आप लॉगिन के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। तो ये आपके पास अभी जो है वो वर्डप्रेस आपने लोकल होस्ट में अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई अगर कोई क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग जी जी मैम, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, और इसमें ऐसा है कि आपको जो जो इश्यूज होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको चेक भी कर सकते हैं।